सिन गुड्स मीन्स हमने जैसे तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको सिन गुड्स कह दिया है, मतलब जिनका कंजम्पशन ही पाप बताया गया है, इसलिए सिन गुड्स कहा गया है उनको। कि मतलब आप अपने साथ भी जुल्म कर रहे हो खा के पी के उनको, और सोसाइटी के साथ भी एट लार्ज जुल्म ही कर रहे हो, मीन्स पॉल्यूटेंट्स क्रिएट कर रहे हो। तो ये सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स के ऊपर जो है, बिसाइड्स जीएसटी, जीएसटी का जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, उसी में ही साथ में एक टॉप अप सेस और लगाते हैं। जो टॉप अप सेस लेते हैं, उस टॉप अप सेस को कंपनसेशन सेस कहते हैं। ये कंपनसेशन सेस का जो शुरुआत हुई थी, इस कंपनसेशन सेस का मैं एक टर्म अक्सर यूज करता रहता हूं, जेनेसिस क्या है। जेनेसिस मींस उसकी शुरुआत कहां से हुई। तो जेनेसिस उसका जो है वो इसलिए हुआ कि आपका जो लोकल सेल्स टैक्सेस के अगेंस्ट में अगर जीएसटी लगने की वजह से किसी स्टेट का रेवेन्यू गिर जाता है, मींस 2017 जुलाई तक जून 2017 तक जो है आपका लोकल सेल्स टैक्स लग रहा था, जुलाई 2017 से आप जीएसटी में ग्रेजुएट कर गए, तो स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए था। अगर स्टेट को पहले जो है वो 10,000 करोड़ रुपए मिल रहे थे मान लीजिए, तो आज की डेट में मीन्स 2017 के बाद भी 10,000 करोड़ प्लस ग्रोथ रेट भी मिलनी चाहिए। मीन्स एक ग्रोथ रेट भी डिफाइन करी गई थी कि इतनी ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए। दैट ग्रोथ वाज डिफाइंड एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। हर साल 14% से रेवेन्यू बढ़ता हुआ मिलना चाहिए। अगर किसी को 10,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो अगले साल 11,400 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। अगले साल अगर 11,400 करोड़ की जगह जो है उसको मान लेते हैं 11,000 करोड़ ही मिला, तो 400 करोड़ रुपए जो है वो उसको केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पेड़ तो लगा नहीं हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल टैक्स कलेक्ट करेगी इन फॉर्म ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो कौन कौन सी आइटम्स पे लगना है? 3 तरह के टोबैको प्रोडक्ट्स थे। एक तो टोबैको प्रोडक्ट्स ही लिखा हुआ है, एक सिगरेट और सिगार करके लिखा हुआ है, और तीसरा जो है पान मसाला गुटखा वाली जो कैटेगरी होती है वो होती है। उन 3 आइटम्स के अलावा जो है कोल और लिग्नाइट जो है, मींस कोयला, जो पोल्यूशन क्रिएट करता है। थर्मल पावर तो है, बट थर्मल पावर इज हाई पोल्यूटेंट, तो पोल्यूशन को, मतलब जो पोल्यूशन फैला रहा है वो उसके लिए टैक्स दे। तीसरी आइटम जो थी इस कैटेगरी में वो लग्जरी कार्स थी, या 5वीं आइटम उसको लग्जरी कार कह सकते हो अगर 3 टोबैको वाली आइटम्स है तो। और 6th आइटम जो थी दैट वाज योर एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स मींस कोक, पेप्सी, फेंटा, स्प्राइट, ये सारे के सारे उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि जो भी इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है वो साथ में जीएसटी एसजीएसटी के अलावा कंपनसेशन सेस भी देगा, जीएसटी कंपनसेशन सेस भी देगा। लग्जरी गुड्स जो है वो हमने सेकंड कैटेगरी में ही ऐड कर ली थी। तो ये 6 आइटम्स या 4 आइटम्स जैसे भी आप कहना चाहें, ये आइटम्स जो हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस लेकर आ रही थी। जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो घाटा था किसी भी सरकार का, उसका वो घाटा पूरा किया जाना था। मोस्ट लाइकली ये घाटा किन सरकारों को पड़ना था? ये जो है ये घाटा जो है जनरल कोर्स में अपने जो है ये यूपी, बिहार टाइप्स की स्टेट्स को नहीं पढ़ना था। इवन पंजाब को भी ये रिलेटिवली कम पढ़ना था, क्योंकि ये जो तीनों स्टेट्स मैं नाम ले रहा हूँ ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज हमारी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, और उसके अलावा जो है आपकी तेलंगाना और आंध्रा, ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज हैं। गुड्स मैन्युफैक्चर वहां होते हैं और कंज्यूम होने के लिए ये हमारी स्टेट्स में आ जाते हैं, विच आर ऑफ द टाइप्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, विच आर ऑफ द टाइप्स ऑफ योर यूपी। यूपी के अलावा बिहार, बिहार और यूपी में भी डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे ना के बराबर हुई है। तो उसके अलावा पंजाब भी एक पिछड़ी हुई स्टेट हो चुकी है। पंजाब जो है, जो हमारा सिरमौर होता होता था कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, वी वर एन इकोनॉमी विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, नंबर 1 पे होती होती थी जो स्टेट, आज मेरे ख्याल 18th या 19th पर आ गई है।
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाटसोएवर, वो पॉलिटिकल रीजंस है उसे एक साइड पे छोड़ देते हैं। आइडिया है कि इसको वापस ग्रोथ में लेकर आना है और एक अच्छी सर्विस इकोनॉमी भी बनाना है। तो मतलब इन स्टेट्स को जो है मींस ये फॉर दैट मैटर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इनको घाटे नहीं पड़े होंगे, घाटे सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स को पड़े होंगे। तो वो जो है वो जीएसटी कंपनसेशन सेस के द्वारा पूरे किए गए। अब जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है इसकी लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो 30 जून 2022 को कंप्लीट हो जानी थी। 30 जून 2022 को जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस नाम की जो टर्म है वो शायद खत्म हो जानी चाहिए थी, लॉजिकली खत्म हो जाती, हम पढ़ते भी नहीं। मगर बीच में कोविड आ गया, कोविड आ गया तो जो घाटे थे स्टेट्स के वो सबके बढ़ गए। वो शायद वहां पर घाटा जो है वो नीचे सदर्न स्टेट्स को ना होके नॉर्दर्न स्टेट्स को भी हुआ, क्योंकि ओवरऑल कंजम्पशन ही डिप मार गई थी। लोग जो है वो आधी आधी एक्सपेंडिचर, आधी आधी इनकम पर आ गए, तो एक्सपेंडिचर भी आधे आधे कर दिया उन्होंने। तो 6 महीने इकोनॉमी का बुरा हाल रहा। तो केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सबको कंपनसेट तो किया ही। वो कंपनसेट इसी रेट से किया कि 14% ग्रोथ जो है वो कंसीडर करते हुए जीएसटी की पेमेंट जो है वो हर एक स्टेट को दी गई। अब वो पैसे देने कैसे थे, वो पैसे उधार लेके दिए गए, सारी की सारी बोरोइंग हुई। तो अब वो बोरोइंग खड़ी है आज की डेट में। वो मतलब जो उधार लिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट उधार कहां से लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उधार बैंकों से लेता है। बैंक जितने भी हैं वो ही उस घाटे को पूरा करते हैं। बैंक जो है वो अगर किसी गवर्नमेंट को घाटा पड़ रहा है तो बैंक जो है, बैंक को जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर दी जाती हैं। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक खरीद लेते हैं। तो मीन्स एक तरह की उधारी दे दी उन्होंने जो है गवर्नमेंट को। अब वो जो घाट मतलब उधारी ली हुई है वो उधारी पेमेंट रीपेमेंट करने का जो टाइम है वो आया हुआ है। और वो रीपेमेंट कैसे होनी है, वो जो 30 जून 2022 को जीएसटी खत्म होना था उस जीएसटी की मियाद बढ़ा दी गई है कि हम 30 जून 2022 को नहीं खत्म करने जा रहे हैं। रादर जो खत्म होगा जीएसटी दैट विल कम टू एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया टिल 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 तक इस जीएसटी कंपनसेशन सेस को एक्सटेंड कर दिया। इस कंपनसेशन सेस को एक्सटेंड करने की रिकमेंडेशन कहां से आएगी बच्चे? कौन करेगा इसे रिकमेंड? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, वेरी गुड। जीएसटी काउंसिल ने जो रिकमेंड कर दिया कि ये जो घाट मतलब हमने जीएसटी कंपनसेशन सेस अभी कंटिन्यू करेंगे। अब ये 31 मार्च 2026 जो है बिल्कुल अब सिर पे ही खड़ा है। ऑलमोस्ट 6.5 महीने रह गए हैं इसको, आज की डेट में देखें तो 6.5 महीने बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म हो सकता है। बट हो सकता है जीएसटी काउंसिल बीच में मीटिंग करे और मीटिंग करके जो है वो यहाँ तो कह दे कि अभी हमारा जो है जी जो हमने उधारी ली हुई थी वो उधारी पूरी नहीं हुई, या फिर फर्दर किसी और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो दोबारा से ही एज इज लगा दें या उसको रिड्यूस कर दें या उसको खत्म कर दें। दैट कॉल इज गोइंग टू बी ऑफ जीएसटी काउंसिल, वो जीएसटी काउंसिल ही करेगी। द कंपनसेशन सेस इज स्टिल बीइंग कलेक्टेड बट द ओरिजिनल 5 year फॉर कंपनसेटिंग स्टेट्स एंडेड इन जून 22। अब आज की डेट में स्टेट्स को कोई कंपनसेशन नहीं हो रही है, वो जून 2022 में कंपनसेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टेट्स की तरफ कोई भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। The levy was extended to 31st March 2026. This extension was necessary to repay the loans of the government took to compensate states during COVID-19 pandemic when cess collections were insufficient. Therefore, the cess is currently being collected to service this debt, not to provide new compensation to states for their revenue shortfall. Means अब ये नई शॉर्टफॉल के लिए नहीं है। शॉर्टफॉल वाला कंसेप्ट जो है वो सिर्फ हैंडशेक 5 साल का था। वो 5 साल वाला हैंडशेक जो है वो 30 जून 2022 को खत्म हो चुका है। तो विद दिस वी अंडरस्टैंड व्हाट जीएसटी कंपनसेशन सेस इज। जीएसटी कंपनसेशन सेस की जो है कहानी हमको समझ आ चुकी होनी चाहिए।
अगर नहीं आई है तो द फोरम इज ओपन फॉर यू गाइस। आप